नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के काफी उहापोह की स्थिति है। सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि नियोजन हो, लेकिन इसके बावजूद जो है नियोजन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों में मतभेद क्यों, इस बारे में जो भी अभी तक की अपडेट है, समझ लीजिए पूरा एनालिसिस है, पूरा निचोड़ है, वो इस पेपर में दिया गया है। तो यहां पर हम लोग इस खबर को जरूर जानना चाहेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं बीएड और डीएलएड में मतभेद क्यों, इस शीर्षक को लेकर के किस बात का दावा किया जा रहा है। यहां पर जैसा कि ये खबर मधुबनी बिहार दर्शन, यहां पर जो है ये खबर पेपर में आई हुई है और यहां पर बताया गया है बीएड वाले चाह रहे हैं कि सरकार गलत तरीके से उन्हें 1 से 5 में बहाल कर दे। तो यहां पर पूरी खबर का एनालिसिस हम लोग करना चाहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बीएड वाले चाह रहे हैं कि 1 से 5 में उन्हें बहाली कर दी जाए। यहां पर लिखा है सरकार गलत तरीके से उन्हें 1 से 5 में बहाल कर दे। 1 से 5 की बहाली एक बार पुनः रोक लगने का कारण यहां की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सिर्फ नियम कानून को ताक पर रखकर बहाली कर दिया जाए। तो यहां पर यह एक्सेप्ट किया जा रहा है कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि नियम को ताक पर रख करके बहाली की जाए। आगे लिखा हुआ है यहां पर, जैसा कि हमारे देश में हजारों कोर्सेज हैं, सबका अलग अलग महत्व और प्रासंगिकता है। छात्र अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोर्स को चुनते हैं और उसमें करियर बनाते हैं। फिलहाल हमारे देश में शिक्षक बनने के लिए 4 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। प्ले स्कूल के लिए प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, प्राइमरी के लिए डीएलएड, हाई स्कूल के लिए बीएड और के कॉलेज और एमएड, पीएचडी और नेट, ये आगे चल के उच्चतर शिक्षा के लिए है। ये चारों कोर्स एक दूसरे से भिन्न हैं। पीएचडी वाले 1 से 5 में और प्री वाले को कॉलेज में शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बात तो है कि योग्यता का जो मानदंड है सबका अलग अलग है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएचडी वालों को 1 से 5 में और प्री वालों को कॉलेज में शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है। अगर कहने का मतलब ये इशारा किया जा रहा है कि अगर डीएलएड वाले चाहें कि वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में जो है कोर्स कर लें, तो यहाँ पर उनके लिए कोई समानता की बात नहीं है। और आगे लिखा हुआ है बीएड वाले 6 से 12 के लिए, 6 से 8 के बच्चों को बीएड वाले ही पढ़ा सकते हैं और डीएलएड वाले भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई स्कूल में 6 से 8 के बच्चे भी पढ़ते हैं। आगे चल के लिखा है अब ऐसा नहीं है, 1 से 8 के लिए अलग स्कूल हैं, 8 से 12 के लिए अलग। तो यहाँ पर बताया गया जैसे जूनियर प्राइमरी अलग अलग रहता है, उसके बारे में बताई जा रही बात। 8 से 12 के लिए अलग, ऐसे में बीएड वालों को 6 से 8 के लिए ट्रेनिंग देने का कोई औचित्य नहीं है। 8 से 12 के लिए अलग से बीएड वालों को ट्रेनिंग देने का औचित्य नहीं है। इस मुद्दे पर अगर बात किया जाए तो एक दूसरी बहस छिड़ सकती है। फिलहाल डीएलएड और बीएड के मतभेद पर बात करना चाहता हूं। तो यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से एनालिसिस जो है अभी तक की गई है और ये एक प्रकार से अखबार का जो भी ओपिनियन है वो बहुत अच्छा है इसमें और अभी तक की सारी बातों को परिलक्षित करता है। यहाँ पर लिखा है बिहार में बीएड कॉलेज की संख्या कम है। यहाँ पर लिखा है बिहार में बीएड कॉलेज की संख्या, डीएलएड कॉलेज की संख्या कम है। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इस कारण प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड शिक्षकों का अभाव रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई दफ़ा अनट्रेंड शिक्षकों को बहाल किया है, बाद में उसे फिर ट्रेंड कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षक सेवा नियमावली में एक मजबूरी है कि जब ट्रेंड शिक्षक नहीं मिल रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो ऐसी स्थिति में जो है अनट्रेंड शिक्षकों को बहाल किया गया है और बाद में उसे ट्रेंड भी कर लिया गया है। यहाँ पर आगे एनआईवीएस से संबंधित खबर है। एनआईवीएस के शिक्षकों को ट्रेंड कराने के पीछे भी यही उद्देश्य था। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में 2.5 लाख शिक्षक हैं जो कि एनआईवीएस से डीएलएड कराना पड़ा क्योंकि काफ़ी संख्या में अनट्रेंड शिक्षक थे। तो यहाँ पर ट्रेंड कराने का जो है काफ़ी अभाव था और इस कारण
शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। एनआईवीएस से ट्रेंड शिक्षक आ जाने से यह अनुपात काफी हद तक ठीक कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर यह बात फोकस की जा रही है कि डीएलएड अभ्यर्थी थे, पहले बीएड कॉलेज ज्यादा थे, डीएलएड कॉलेज बिहार में कम थे। तो ऐसी स्थिति में अभी भी जो है संभावना ये बनती थी कि जो है वहां पर 1 से 5 में भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लिया जाए, अगर वह अनट्रेंड है तो उनको ट्रेंड करा करके लिया जाए। लेकिन जब एनआईवीएस से 2.5 लाख लोग बिहार में डीएलएड कर लिए तो ऐसी स्थिति में यह रेशियो जो कि 30 बच्चे पर एक शिक्षक का होता है वो काफी हद तक ठीक हो गया है। 2019 में बिहार के में करीब 1 लाख रिक्त पदों पर शिक्षक बहाली शुरू हुई। सबसे अधिक रिक्तियां प्राथमिक विद्यालय में हैं, जैसा कि 92,000 हैं। तो यहां पर छात्र के अनुपात में ट्रेंड शिक्षकों को बहाल करना सरकार और एनसीटी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी, क्योंकि छात्र के अनुपात में डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या काफी कम रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बीच का रास्ता निकाला गया। जो बीएड प्रशिक्षु 1 से 5 शिक्षक बनना चाहते थे, देखिए इसमें बीएड वालों के लिए विशेषकर यह हेडिंग दी गई है, जो बीएड प्रशिक्षु 1 से 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स यानी प्राथमिक ट्रेनिंग कराकर प्राथमिकता में बहाल किया जा सकता है। यहां पर आगे लिखा है, अगर राज्य सरकार के पास यहां पर लिखा है, अगर राज्य सरकार के पास पर्याप्त डीएलएड प्रशिक्षु नहीं है, अगर राज्य सरकार के पास पर्याप्त डीएलएड प्रशिक्षु नहीं है तो इस आधार पर तो ऐसी स्थिति में उनको ब्रिज कोर्स करा के बहाल किया जा सकता है बीएड अभ्यर्थियों को। इसी आधार पर बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। प्राइमरी और बीएड तथा डीएलएड दोनों से आवेदन लिया गया। बहाली के विज्ञापन में कहीं भी बीएड और डीएलएड की समानता की चर्चा नहीं है। एनसीटी और शिक्षा विभाग ने कभी समानता की बात नहीं कही है। बीएड वालों ने इन्हें गलत अर्थ में ले लिया। जो यहाँ पर संपादकीय लिखा हुआ है इसमें बताया गया है, जो एनालिसिस की गई है कि ये जो मामला था इसमें बीएड वालों ने इसको गलत ढंग से ले लिया और गलत अर्थ में ले लिया। नियोजन इकाई भी इसी बात को समझ नहीं सका। उन्होंने बीएड और डीएलएड का मेगा सूची एक साथ बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो एनालिसिस निकला हुआ है ये काफ़ी हद तक सही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नियोजन इकाई भी इस बात को नहीं समझ सका और बीएड और डीएलएड का मेगा सूची एक साथ बनाना शुरू कर दिया। डीएलएड वालों ने इसका शिकायत शिक्षा विभाग से किया। शिक्षा विभाग ने एक चिट्ठी निकालकर स्पष्टीकरण किया। बीएड वाले ने फिर इस चिट्ठी को बहाली के बीच में नए नियम समझकर कोर्ट चला गया। नतीजा आज हमारे सामने है। मजबूरी में सरकार को बहाली पर स्टे लगाना पड़ा। सरकार कभी भी गलत तरीकों से शिक्षक बहाली नहीं करेगी। दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ये पेपर है और इस यहाँ पर जो नोट में लिखा गया है तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, सरकार गलत तरीके से कभी शिक्षक बहाली नहीं करेगी। और शुरुआत में भी इस हेडिंग में जो शुरुआत हुई है उसमें भी लिखा हुआ है कि सरकार गलत तरीके से 1 से 5 में बीएड वालों को बहाल कैसे कर दे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस बात के लिए फोकस किया गया है कि जो बीएड वाले हैं वो 1 से 5 में गलत तरीके से उनको सरकार नहीं लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो यहाँ पर कंडीशन जो दी जा रही है, यहाँ पर सरकार को जवाब भी देना है, तो निस्संदेह हो सकता है कि ऐसा ही कुछ जवाब सरकार कोर्ट में दे। और इधर जो है एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है निकल करके वहाँ बिहार में कि जो नौकरी है वो ना मिल पाने के कारण लोग जो है अब आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की बातें लोगों के मन में है तो डिप्रेशन में ना आए, क्योंकि बहाली होगी तो अपने तरीके से होगी। कोर्ट का और सरकार का क्या रवैया और क्या रुख रहेगा उस पर बात डिपेंड करेगी बहाली की। इसमें डिप्रेशन अगर आपका जीवन रहेगा तो आपके लिए शिक्षक बहाली, असंख्य शिक्षक बहाली आप लोगों के सामने आएंगी और आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आपको अगली बहाली मौका मिल जाए। यह बात सही है कि बहुत से लोग
एक बहाली के बाद दूसरी बहाली आते आते ओवर एज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए विकल्प जो है वो कभी कभी सीमित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना है कि फिर भी जो है ये सबसे बड़ा महापाप है आत्महत्या करना। कृपया इसके बारे में जो भी दोस्त ऐसे डिप्रेशन में हैं, उनका डिप्रेशन भी दूर करने की जिम्मेदारी जो है बिहार के ही शिक्षक अभ्यर्थियों की है। और यह बात इसका ध्यान रखें कि कहीं भी कोई आपके साथी जो है डिप्रेशन में ना रहें, सब एक दूसरे का मनोबल बने, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे पर ताने ना कसें, क्योंकि सभी परेशान हैं। अगर आर्थिक पहलू देखा जाए तो इसमें शिक्षक यानी खासकर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सबसे ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस के इशू में जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके साथ साथ उनकी जो दुर्दशा है उससे भी ज़्यादा दुर्दशा प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों की है कि वह जानबूझ करके समाज में अपने स्तर को बरकरार रखते हैं और वो श्रमिक का कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके सामने रोजी रोटी की बहुत बड़ा संकट है। और ऐसी स्थिति में जबकि उनको शिक्षक बहाली में आवेदन भी करना पड़ा है और काफ़ी पैसा उनका खर्च हुआ है एक एक फार्म को जमा करने में, और उतना ही जमा करने में, नियोजन इकाइयों तक पहुंचने में, बाई हैंड जमा करने में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने कितने किलोमीटर के अंतराल पर अगर आधा बिहार भी घूमा जाएगा तो मैं अनुमान लगाता हूं कि 10 से 12 हज़ार का जो है पेट्रोल या डीजल लग सकता है। तो यार यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी विषम परिस्थिति में जिसमें एक एक आवेदन दिए गए हैं और इतनी परेशानी झेली गई है, इतना डॉक्यूमेंट लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो आपका श्रम रहा है, जो आपका धन रहा है, उनका अगर कहीं पर व्यर्थ चला जाए, अगर इसी पर कल्पना करिए कि बहाली रद्द हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो समस्याएं आ रही हैं कितनी गंभीर हो जाएंगी और उन परिवारों पर क्या बीतेगी जो कि शिक्षक बहाली की आस देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी को आपस की गुटबाजी या मतभेदों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है अभी आपके हाथ में है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षक बहाली पूरी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के पाले में चली गई है। अगर शिक्षक अभ्यर्थी चाहें तो जो है पक्षकार बन करके अपनी बात को कोर्ट में रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं अभी भी उनके हाथ में शिक्षक बहाली है। अगर इसी तरह का रहेगा मामला तो ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक संभावना है, क्योंकि अभी एक खबर आई थी, मैंने यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखाया है, उसमें बताया गया कि बिहार के चुनाव जो है समय पर होंगे, यानी समय बिहार के चुनाव कराए जाएंगे। अगर वह खबर सही मानी जाए तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके पास ऑप्शन सीमित होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको जो है कोई निर्देश दूं कि आप जो है ये काम कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। मैं बिना किसी अभ्यर्थी का नाम लिए और बिना बीएड डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड का नाम लिए अपनी बात को ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षक बहाली रुकती है तो उसमें नुकसान सबका होगा। अगर इतना नुकसान अगर होता है तो ऐसी स्थिति में आप समाज में कहां खड़े होंगे उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो में बीएड डीएलएड में मतभेद दूर करने वाली बात है। और अगर आपको लगता है कि आपको 1 से 5 में नहीं रहना चाहिए, आपको पता होगा कि 14 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर निश्चित रूप से आदेश सुना देगा, तो ऐसी स्थिति में बीएड जो है 1 से 5 के लिए ऑप्शनल है, ना कि नेसेसरी है। इसको ध्यान रखना चाहिए। बीएड अभ्यर्थी कभी भी 1 से 5 के लिए अगर दावा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में भी 22वें संशोधन में भर्ती हुई, लेकिन बीएड को लेने के लिए 23वां, 24वां और 25वां संशोधन कर डाला गया। इस कारण सरकार फंस गई, सरकार डबल बेंच में गई, डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में गए। क्या बिहार के अभ्यर्थी भी इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहते हैं? अपने परिवार की स्थितियों को भी ध्यान दीजिए, किसी के बहकावे में ना आइए, और आगे आप खुद समझदार हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षक समाज।